मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक इक्वेशन होता है, एक सिंपल इक्वेशन होता है या एक फंक्शन भी कह सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन या समीकरण, फंक्शन या इक्वेशन होती है। जिस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसी प्रकार से अब अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए x² - 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे कि -1 उधर जाएगा तो x² बराबर 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर जब लेफ्ट साइड से हटाया जाता है तो राइट साइड में अंडर रूट का साइन लगता है और प्लस माइनस भी लगता है। तो यहाँ से हमें x बराबर ±1 मिलेगा, ठीक है। तो मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 1 और x बराबर -1। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है जो उसको सेटिस्फाई करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है या एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² + y, ये जो है इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है और वो है y = a cos x + b sin x। ये एक फंक्शन है या इक्वेशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इसको जो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। अगर इन आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू रख दी जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम y = a की जगह पे 2 रख दें तो 2 cos x + b की जगह पे 3 रख दें तो ये 3 sin x हो जाएगा। तो इसको डियर स्टूडेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए y = a cos x + b sin x इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आर्बिट्री कांस्टेंट a और b की जगह पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या कुछ कांस्टेंट वैल्यू 2 और 3 रख दिया जाए तो y = 2 cos x + 3 sin x इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक होता है। जैसे dy/dx एक ऑर्डर है, अगर d2y/dx² होगा तो 2 ऑर्डर होगा, d3y/dx³ होगा तो 3 ऑर्डर होगा। तो जब केवल dy/dx होता है इसका मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन केवल एक बार किया गया है x के सापेक्ष, तो dy/dx हो गया। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल dy/dx होगा तो वो एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और जो एक ऑर्डर dy/dx की होल पावर है वो 1 होगी तो वो डिग्री भी 1 होगी। अगर dy/dx की पावर 2 है यहाँ पे तो
फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फिर नहीं कहलाएगी। तो dy बटे dx की होल पावर भी एक ही होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। जैसे dy बटे dx की कोई पावर नहीं मीन्स इसकी पावर एक बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की होती है, dy बटे dx बराबर fx, y मीन्स कोई फंक्शन होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके 4 मेथड हैं। अलग अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस प्रकार का मेथड लगाया जाएगा। अब इसमें 4 मेथड कौन कौन से हैं। नंबर 1 मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसको चर पृथक्करण विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि वेरिएबल को लेफ्ट और राइट साइड सेपरेट किया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, और अगर अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, रैखिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डियर स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेशन मेथड की। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसमें वेरिएबल को इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग किया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि dy बटे dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये लगभग इसी प्रकार का है कि dy बटे dx बराबर कोई फंक्शन, तो यहाँ पे भी dy बटे dx बराबर कोई फंक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो, इसमें अगर x के एक साइड और y के वेरिएबल एक साइड आ सकते हैं तो ये इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा। मीन्स हमें इसको सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तात्पर्य ये है, इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर कुछ होना चाहिए, dy बटे dx नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में, तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, हम इसमें ऐसा करते हैं कि dx को राइट साइड ले जाओ, तो dx के साथ x के ही होने चाहिए, और dy को लेफ्ट साइड ही रखेंगे तो y के इसके साथ सेपरेट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहा जाता है, कि dx का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 1 प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं डियर स्टूडेंट कि 1 प्लस वाई स्क्वायर अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy इधर है इक्वल टू dx को इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान दीजिए। अब देखिए, dy और y के पद, dx और x के पद, y वाले लेफ्ट साइड हो गए और x वाले राइट साइड हो गए सारे के सारे। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल अलग अलग, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, y वाले वेरिएबल इधर हो गए और x वाले वेरिएबल इधर हो गए। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, देखिए मेथड समझिए इसका, वेरिएबल सेपरेशन का जो मेथड है सबसे पहले उसमें वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन इधर भी लगेगा और ये इंटीग्रेशन इधर भी लगेगा। और इंटीग्रेशन में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन लगता है तो एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल की कंडीशन में लगाया जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है इसका डिटेल हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि c ये क्यों लगाया जाता है। तो आप अभी सीधा ये ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाने पे प्लस c एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड जब करेंगे डियर स्टूडेंट तो देखिए एम्प्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपको याद रखना है। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट देखिए, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a की जगह 1 आ जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे नहीं, तो सीधे सीधे आप tan इनवर्स y 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है। ये आप याद भी रखेंगे, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में इसका डिटेल स्टडी किया जाएगा। इक्वल टू अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस सी। फाइनल आंसर मीन्स dy/dx जब खत्म हो जाता है तो y और x के पदों में जो आपको फंक्शन मिलता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेशन मेथड को सॉल्व किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको एक और बता रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन का। वो एग्जाम्पल है dy/dx बराबर e⁻³ माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻³ अगर ये देखिए dy/dx है तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 4 मेथड है। सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से देखते हैं कि उससे ये हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले उससे देखिए, अगर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो फिर फर्स्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। dy/dx इक्वल टू देखिए e⁻³ माइनस 3y, तो इसको आप e⁻³ इंटू e⁻³ लिखा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर इनको एक साथ कर दिया जाए तो e⁻³ माइनस 3y हो जाता है, 3x माइनस 3y। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻³ अब आप यहाँ पे देखेंगे कि dy/dx बराबर e⁻³ दोनों यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो e⁻³ कॉमन आएगा, ब्रैकेट में e⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। dx को यहाँ ले जाइए और y वाला पद यहाँ लेके आइए। तो y वाला पद जब यहाँ आएगा तो 1/e⁻³ dy रहेगा, और dx को यहाँ ले जाएंगे तो e⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लाइज e⁻³ को ऊपर ले जाइए तो ये e⁻³ हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब बटे वाली चीज को ऊपर लिया जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो e⁻³ को ऊपर ले जाने पे e⁻³ हो जाता है, और यहाँ पे dy हो जाएगा इक्वल टू, इसको एज इट इज रखिए, e⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि y वाले सारे के सारे पद एक साइड हो गए हैं और x वाले सारे के सारे पद एक साइड हो गए। और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए, और हमने बताया था कि एक कांस्टेंट c भी ऐड होता है। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए। e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ और जो y का कोएफिशिएंट होता है आगे वो बटे में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन का जब आप हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। अभी आप केवल याद रखिए कि e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ ही होता है, और जो y का कोएफिशिएंट y के आगे जो भी संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। इतना याद रखिए, ठीक है। इक्वल टू इस अब e⁻³ का, तो e⁻³ का भी e⁻³ ही इंटीग्रेशन होता है, और x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर और ऐड कर दीजिए,
तो x की पावर 3 इसका इंटीग्रेशन होता है, और जो पावर होता है वो अपॉन में भी आता है, ठीक है, और प्लस c। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि dy/dx गायब हो चुका है। जब सॉल्व किया तो dy/dx गायब हो गया, x और y के पदों में हमें एक फंक्शन मिला है, और वही इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने आपको एक मेथड बता दिया है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसको सॉल्व करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, और जिससे कि हमें लगे कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारा भी इससे उत्साह बढ़ता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + x × y dx + 1 + y x × dy। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है dy/dx = x + y + x + y + 1 = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है, और इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े कि हम आपको और अच्छी से अच्छी मैथ्स की बेसिक और उपयोगी जानकारी दे सकें, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में जो बच्चे अच्छे ट्यूशन आर्थिक वजह से या फैसिलिटी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी ये जानकारी और ये मैथ्स की बहुत उपयोगी जानकारी मिलती रहे। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। धन्यवाद।